चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से आइए ऊंची आवाज से परमेश्वर यहाँ पर है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। गवाही के रूप में एक साथ गाएं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मार्ग है। शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया मान मेरा मार्ग है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सिर पर ओढ़े मला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उभर भी रहा है। सिर पर वो तेल बना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सर्वदा प्रभु के घर में घरों अनिवार्यों में
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। सिर्फ वो तेज बना है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया
For what a name. Oh, now I'm free, मैं हूँ अम्बरी, I am तेरी, ईशुरा तेरी, तू मेरा है मसीह, मैं हूँ अम्बरी, I am तेरी, ईशुरा तेरी, तू मेरा है मसीह। सब मेरे दिल में है, सब मेरे दिल में है, सब मेरे दिल में है, सब मेरे दिल में है। वो है राजा, होगा राजा, वो है प्रभु, होगा प्रभु, उसका नाम यीशु, 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 यीशु। वो है राजा, वो है राजा, होगा राजा, वो है प्रभु, होगा प्रभु, उसका नाम यीशु, 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 यीशु। ओ है राजा। अच्छी बात है। हालेलुया। सोचो एक समय आएगा कि हम पूरे समय उसकी उपस्थिति के घेरे में रहेंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होंगे। हालेलुया। तो जब विश्वास के परखे जाने के लिए बहुत नाना प्रकार की परेशानियों का आपको जब सामना करना पड़ता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमेशा परमेश्वर आपके साथ ही रहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और कलीसिया जो आपका घराना है, झुंड जो आपका घराना है, परमेश्वर का घराना है, परमेश्वर का परिवार है। बाइबल कहती है और तुम परमेश्वर के घराने के हो। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह पर ग्रहण करने के द्वारा आपके पास कितनी आशीषें हैं, बहुत आशीषें हैं। और अगर हम उन आशीषों को पहचानें तो हमारा जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा और सच्चा परमेश्वर है। आइए मेरे साथ देखेंगे लूका की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और उसके हम 46 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मरियम आपके और मेरी तरह है। हालेलुया। जो उद्धार की बाट जोने वाली एक स्त्री थी। हालेलुया। ये चर्च जाने वाली स्त्री थी। मंदिर, यरूशलेम के मंदिर में ये जाया करती थी। हर मनुष्य को चर्च में आपको मैंने इन दिनों में परमेश्वर कह रहा है, आपको वचन दे रहा है, बार बार वचन को सुनिए। उद्धार यहोवा ही से है, उद्धार देने वाला यहोवा ही है ना। उद्धार परमेश्वर की ओर से ही है। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, छूट जाना। बहुत सी बातों से परमेश्वर आपको और मेरे को छुड़ा सकता है। बहुत सी बातों से परमेश्वर आपको मुझको आज़ाद कर सकता है, मुक्त कर सकता है। वो है मुक्तिदाता, वो है उद्धार करता। उसका नाम है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला। हालेलुया। यहोवा छुड़ाने के लिए आया। इसलिए हमें चर्च के महत्व को समझना है।
परमेश्वर के घराने को समझना है, परमेश्वर के परिवार को समझना है। जब हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में लगता है। और उसके सिंहासन से जो ज्योति निकलती है, जो किरणें निकलती हैं, उस किरणों से आप चंगे होते हैं। उसकी उपस्थिति से आपके अंदर से शैतान की शक्तियां घुटने टेकती हैं, आपके शरीर की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है, मरियम क्या कह रही है, फिर से पढ़ें। तो मरियम ने कहा, हाँ, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मरियम कहने लगी, मेरा प्राण, मेरा प्राण। आपको पता है आपके लहू में प्राण होता है। कहती है मेरा प्राण मेरे परमेश्वर की क्या कर रहा है, बड़ाई करता है। आपका प्राण परमेश्वर की बड़ाई क्यों वो कह रही है कि उसका जो प्राण है वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। आपको मालूम है, परमेश्वर, हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा इस बात का अंगीकार करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए कि अपनी समस्त बनाई गई चीज़ों में जब उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को उसने अपने लिए बनाया। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने से थोड़ा सा कम बनाया। उसने आपको अधिकार दिया। उसने कहा फलो फूलो और इस पृथ्वी पे भर जाओ। आपको विश्वास करना चाहिए, आपको इन बातों पर विश्वास करना चाहिए, आपको कहना चाहिए। उद्धार के लिए परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, कहने के लिए परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है। यहाँ पर उद्धार के लिए आपको परमेश्वर ने कहा, आपको मालूम है रोमी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार में पापों की क्षमा है, उद्धार में शैतान से छुटकारा है, उद्धार में वंश के श्रापों से छुटकारा है, उद्धार में वंश से चली आ रही रोग और बीमारी से छुटकारा है। उद्धार में जो है छुटकारा है गरीबी से। उद्धार का मतलब है निर्धनता से छुटकारा, बेरोजगारी से छुटकारा, हर एक निचली हुई दशा से छुटकारा। क्यों ये स्त्री कह रही है कि मेरा प्राण जो है वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, मेरा प्राण परमेश्वर की स्तुति करता है। क्यों? क्योंकि इसने उद्धार पाया, इसे उद्धार की आवश्यकता थी, इसे उद्धार की आवश्यकता थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने आदम को बनाकर जब अदन की वाटिका में रखा, अपने घर में रखा, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि वो तू सब चीज़ों पर तू अधिकार ल। परंतु मेरे प्रियो, आज हर एक मनुष्य क्यों परमेश्वर को ढूंढ रहा है, क्यों परमेश्वर को खोज रहा है। आप सब कुछ करें पर अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, अगर इंसान बाइबल ना पढ़े तो उसको चैन नहीं आता। वो परमेश्वर की आराधना ना करे उसे चैन नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे एक तृप्ति का स्थान है। खाली जो जगह है, जो खालीपन है, वो आप उसको संसार की चीज़ों से नहीं भर सकते। आपको परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, तो परमेश्वर ने आपको मालूम है मिट्टी से तो बनाया, मिट्टी का पुतला तो उसने बनाया, पर मिट्टी के पुतले के अंदर उसने जीवन की श्वास फूंका। मरियम मंदिर में क्यों जाया करती है? हमें परमेश्वर के पास क्यों आना है? हमें चर्च क्यों आना है? हमें परमेश्वर के घराने में क्यों बने रहना है? हमें विश्वासियों के साथ क्यों बने रहना है? आपको मालूम है चर्च का मतलब क्या होता है? कलीसिया का मतलब क्या होता है? बुलाए गए लोग, चुने गए लोग, अलग किए गए लोग, जिन्हें परमेश्वर इस संसार से चुनता है, इस संसार से बुलाता है, इस संसार से वो अलग किए जाते हैं। परमेश्वर का अभिषेक उनको मिलता है। परमेश्वर की वो आत्मा जो आदम ने खो दी थी, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा वो आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, फिर से हमारे अंदर आ जाती है। तो हमें
सबसे पहले उद्धार से मरियम को उद्धार मिला। आइए मेरे साथ देखेंगे लूका की पुस्तक, इसी को हम देखेंगे। उसके 26 वचन से पढ़ें। हाँ, लूका 1:26। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, हाँ। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ। आनंद और जय तेरी हो, हाँ। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ। प्रभु तेरे साथ है। हाँ। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, हाँ। और सोचने लगी, हाँ। कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। आप और मैं जब परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, आप और मैं जब परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकते हैं? वचन पढ़ने के द्वारा। हम परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकते हैं? प्रार्थना करने के द्वारा। हम परमेश्वर को हमें ढूंढना चाहिए। अब देखिए कि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को इससे उद्धार की आवश्यकता थी, इसे उद्धार चाहिए था, इसे परमेश्वर चाहिए था, इसे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए थी। जो परमेश्वर के साथ रिश्ता आदम के द्वारा सारी मनुष्य जाति से टूट चुका था, मरियम उस रिश्ते को जोड़ना चाहती थी। वो परमेश्वर को अपने जीवन में फिर से देखना चाहती थी, क्योंकि लोग परमेश्वर से अलग थे। पुराने समय में प्रभु आते और प्रभु चले जाते थे, परंतु आज नए नियम में ऐसा नहीं है। प्रभु आपके और मेरे साथ, इसलिए लिखा उसका नाम इमानुएल रखना, ताकि परमेश्वर उसके साथ रहे। कई बार ये संदेश सिर्फ कहते हैं ये क्रिसमस का संदेश है, नहीं, क्रिसमस का संदेश नहीं है। हमारे लिए जिस दिन यीशु का जन्म आपके अंदर हो गया, उसी दिन आपके लिए क्रिसमस है। उसी दिन आपके अंदर जिस दिन यीशु का जन्म होता है, उसी दिन आप यीशु के जन्मदिन को अपने अंदर आप मनाते हैं। तो जब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के जीवन से चली जाती है, तब मनुष्य को परमेश्वर से एक उद्धार की आवश्यकता होती है, पापों की क्षमा की आवश्यकता होती है। तब परमेश्वर जो है अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए जब हम चर्च आते हैं तो बहुत बार परमेश्वर हमें दिखाई देते हैं, हमें छूते हैं, वो हमें चंगा करते हैं, हमारे मन को तरोताजा करते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते रहते हैं। फिलिपुस ने उससे देखना चाहा, मरियम ने, इसलिए वो कह रही मेरा प्राण मेरे उद्धारकर्ता की क्या करती है? उसको फिर से पढ़े 46 को। तो मरियम ने कहा, हाँ, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाली। तो उसको उद्धार कब मिला? मरियम जब परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की बात जो रही थी, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। आप पर में जब अकेले में प्रार्थना करेंगे, आप पर में जब विश्वासियों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी संगति विश्वासियों के साथ है, ये विश्वासियों का झुंड है, एक अलग किया हुआ झुंड है। हमने परमेश्वर के कामों को देखा है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो बता रही है कि क्यों मैं स्तुति करते हुए मुझे बड़ा आनंद करता है। नंबर 1, उसने मुझ पर दृष्टि की। संसार में बहुत सी स्त्रियां थी, बहुत सी स्त्रियां यरूशलेम के मंदिर में जाया करती थी, उन पर स्वर्गदूत ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। नंबर 1, सबसे बड़ी आशीष, परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करता है, मैं हूं। ये सबसे बड़ी आशीष है। संसार के घर से बड़ी आशीष है परमेश्वर का प्रगटीकरण। परमेश्वर ने मरियम के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। इसलिए चर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका चुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बुलाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने जीवन में आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर चाहिए। प्रभु की आत्मा के निकल जाने से मनुष्य खाली है। उस खाली स्थान को भरने के लिए हमें उद्धार की आवश्यकता है। कहा ना, चुनाव हमारे निर्णय। परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव दिया है। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आप परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, या फिर आप अपना वो समय व्यर्थ बातों में गंवा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर किसी के अच्छे जीवन से प्रभावित नहीं होता।
परमेश्वर यीशु मसीह से प्रभावित होता है। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बाइबल यूहन्ना 1:12 में कहता, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। चर्च में आप बार बार सुनोगे, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के जैसे हैं, आपके अंदर परमेश्वर के गुण हैं, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, आप हर काम में आशीष पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति, लिखा उसने मुझ पर दृष्टि की है, आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि होगी, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। स्वर्गदूत आपके सामने उपस्थित होंगे। परमेश्वर अपनी युक्ति को आप पर प्रकट करेगा, अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा। वो तो मंदिर में अपने उद्धार के लिए आई थी, पर उसे नहीं मालूम था कि वो स्वयं एक उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली बन जाएगी। वो परमेश्वर की योजना में आ गई। हमें भी कई बार जब हम किसी भी बात के लिए, हम जब प्रार्थना कराने के लिए चर्च में आते हैं, हाँ, हम प्रभु के पास आते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने में थोड़ा विलंब करता है, तो ये कभी मत सोचना कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। नहीं, परमेश्वर सुनता है, पर परमेश्वर आपको जो आशीष देना चाहता है, वो आशीष से बहुत लोगों को आशीष मिल सकती है। इसे उद्धार की आवश्यकता थी, इसे परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता थी, इसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी, इसे जय की आवश्यकता थी। और ये सारे शब्द स्वर्ग से मरियम ने सुना, अपने नाम को सुना, स्वर्गदूत को उसने देखा, परमेश्वर का संदेश उसको मिला और कहा, मरियम आनंद तेरा हो, जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझे मिला है। आपको मालूम है, अनुग्रह परमेश्वर का बहुत बड़ा दान है हर मनुष्य के लिए। अनुग्रह वो कि जो हम लायक नहीं है, जो परमेश्वर कहते हैं ना, तू महान है, तू महान है, तू महान है। पहले मैं भी नहीं सोचती थी, मैं ये सोचती थी कि बहुत बड़े बड़े काम करने वाला इंसान महान कहलाता है। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुझे बताता हूँ, तू अपने लोगों को बता कि मुझे लोग महान क्यों कहते हैं, क्यों महान कहते हैं। आपको मालूम है, एक पापी को पापी की दृष्टि से नहीं देखकर उससे प्यार करना, ये महानता का काम है। इसलिए मरियम कहती है, मेरा प्राण उसकी बड़ाई करता है, मेरा प्राण उसकी महानता इसमें है कि वो गरीब से प्यार करता है। महानता ये है कि वो एक बीमार के लिए आया। महानता ये है कि एक त्यागे गए के लिए आया, वो कुचले लोगों के लिए आया, वो एक अधर्मी को धर्मी बनाने के लिए आया। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन इसलिए मेरे प्रियो, आपको उद्धार की आवश्यकता को महसूस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बैठ सकते हैं। कंगालीपन से छुटकारा, श्रापों से छुटकारे की आवश्यकता को आपको महसूस करने की आवश्यकता है। मरियम को मालूम था कि आज हमारा जो जीवन है सूना क्यों है, हमारे अंदर आनंद की कमी क्यों है, हमारे अंदर शांति की कमी क्यों है, क्योंकि वो जीवन देने वाली आत्मा जो है हमारे अंदर से चली जाती है। तभी ये भूमि ऊंट और कटारे उगाने लगी, तभी परिवार टूट गया, तो वहीं से सारी चीजें बिगड़ गई। अब जो बिगड़ी हुई चीज है उसका सुधर जाना उद्धार कहलाता है। पापों से हटकर धर्म के अनुसार चलना, ये उद्धार कहलाता है। गलत कामों को छोड़कर अच्छे काम करने लगना, ये उद्धार कहलाता है। परमेश्वर से प्रेम करना, सब बातों में सब बढ़कर अपने परमेश्वर से प्रेम करना, ये उद्धार कहलाता। पहले हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करते थे, पर आज हम प्रभु से प्यार करते हैं। हमें प्रभु से प्यार है, हमें और किसी चीज से प्यार नहीं है। हमें प्रभु चाहिए, प्रभु सब कुछ हमें दे दे, पर प्रभु कहे नहीं। इस्राएलियों से कहा, अब आगे मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे। वो फूट फूट कर रोने लगे, नहीं मूसा नहीं। अगर प्रभु हमारे साथ ना चले तो हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम आगे चले जाएं। मेरे प्रियो, आपको उद्धार की आवश्यकता महसूस कीजिए। जो भी आप बीमारी से, आपको छुटकारे की आवश्यकता है। वंश के श्रापों से आपको छुटकारे की आवश्यकता है। हमारे निकम्मे बाप दादों के चाल चलन से हमें छुटकारे की आवश्यकता है। छुटकारा, उद्धार, मुक्ति एक ही शब्द है। आपको प्रभु छुड़ाने आया,
आपको प्रभु छुड़ा सकता है पापों से, श्रापों से, रोग से, बीमारी से, वंश के श्रापों से, पुराने मनुष्यत्व से, अलगाव के जीवन से, अलग किए हुए जीवन से। आपको हम आशा रहित थे, हम प्रतिज्ञा, इफिसियों की पत्री कहता है, यीशु मसीह ने उस दूरी करने वाली को एक किया, जो दूरी को हटा देता है। मरियम की दूरी हट गई, इसे उद्धार कहते हैं। उसने अपने प्रभु को देखा, तभी वो कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु की बड़ाई करती है, गुणगान करती है। मैं अपने मुक्तिदाता ईश्वर की उपासना, आराधना करने में मुझे बहुत आनंद महसूस होता है, क्योंकि उसने मुझ पर दृष्टि की है। जब प्रभु की दृष्टि आप पर होती है, प्रभु का छुटकारा जब आपको मिलता है, परमेश्वर का प्रेम जब आपको मिलता है, परमेश्वर की दया जो आपको मिलती है, परमेश्वर की कृपा जो आपको मिलती है, तो मेरे प्रियो, आओ अपने परमेश्वर की प्राण, आपका प्राण उसकी बड़ाई करे, आपकी आत्मा उसकी बड़ाई करे, आपके लहू का एक एक कतरा उसकी बड़ाई करे, परमेश्वर की बड़ाई करे। और जब तूने कहा कि बहुत पीढ़ी पीढ़ी के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्यों? क्योंकि मैं उद्धार करने वाली कर्ता की माँ बन गई। परमेश्वर ने कितनी बड़ी उपाधि मरियम को दी मेरे प्रियो। इसलिए उसने कहा, जो युक्ति मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो हानि की नहीं, लाभ की। तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान नहीं है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। ये तो अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करी थी, परमेश्वर की महिमा को फिर से प्राप्त करने के लिए ये प्रार्थना करी थी। ये तो अपने प्रभु की संगति को फिर से प्राप्त करने के लिए यरूशलेम जाया करती थी। ये तो अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर से वो चाहती थी कि मेरा जो मिलाप है मेरे परमेश्वर से मिल जाए, मेरे प्रायश्चित को, मेरे इस प्रायश्चित के होम बलि को मेरा परमेश्वर ग्रहण करे। ना जाने कितने दिनों से परमेश्वर मरियम को देख रहा होगा। उस दिनों में बहुत सी स्त्रियां थी। आज के भी युग में जब यीशु मसीह का आना निकट है, बहुत लोग इबादत कर रहे हैं, बहुत लोग चर्च जा रहे हैं, बहुत लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत लोग अपने आप में सोच रहे हैं कि नहीं, हम प्रभु के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में भी जब हम आप और मैं कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम बैठते हैं, एक विशेष युक्ति और योजना के लिए परमेश्वर आपको निकालेगा, परमेश्वर आपको बताएगा। बाइबल कहती है, पृथ्वी की छोर से स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उठाएंगे और वे सब बादलों में प्रभु से मिलेंगे। आपको मालूम है, हम जो लोग हैं, आपको उद्धार की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। ये जो शरीर है, ये आपका शरीर जो है, ये पल भर में बदल जाएगा। ये नाशवान शरीर अविनाश को पहन लेगा। ये उद्धार है, ये छुटकारा है। पुराने मनुष्यत्व से छूटकर एक नए मनुष्यत्व, एक नया स्वभाव। इसलिए 2 कुरिन्थी 5:1 लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थी 5:17, मसीह में एक नई सृष्टि है। तो हम पुराने जीवन से छूटते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं, इसको उद्धार कहते हैं, इसको छुटकारा कहते हैं। आपको और मुझको, जब भी आप चर्च आओ, जब भी आप प्रार्थना करो, व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करो, घुटने टेक कर प्रार्थना करो, आपके अंदर उद्धार की भूख होनी चाहिए। मुझे उद्धार चाहिए, मुझे प्रभु की वही आत्मा चाहिए, मुझे उस जीवनदायक आत्मा चाहिए। मेरी आत्मा खाली है, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर की स्तुति करे और आनंद के साथ करना है। क्योंकि जब आप और मैं लगन से परमेश्वर को ढूंढते हैं तो प्रभु मिलता है, प्रभु मिलता है, प्रभु बातचीत करता है, प्रभु बातचीत करता है। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। 49 को पढ़ें, 1 का 49। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। चर्च में आप और मैं क्यों आते हैं? क्यों हमारा प्राण उसकी बड़ाई करना चाहिए? क्यों हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए?
क्यों हमें मिलकर अपने, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उसने आपकी आत्मा को छुड़ाया है। आपको मालूम है कुलुस्सियों की पत्री में 1 अध्याय में लिखा है कि वो तुम अंधकार के वश से छुड़ाए गए हो। तुम अंधकार से छुड़ाए जा रहे हो, शैतान के हाथों से छुड़ाए जा रहे हो। आप चर्च आते जा रहे हो, परमेश्वर आपको छुड़ाता चला जा रहा है, छुड़ाता चला जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें कलीसिया के महत्व को, अपने परमेश्वर के घर को, संगति को, फेलोशिप जिसको कहते हैं, मिलकर इकट्ठे होना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के घर में आना, उसके महान, क्योंकि लिखा है उसका नाम पवित्र है। हालेलुया, उसका नाम पवित्र है। उसके 50 को पढ़े। और उसकी दया उन पर हाँ? जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर की दया किन पर बनी रहती है? अब देखो, आशीष गिनते जाइए। परमेश्वर जो आपको आशीष दे रहा है, उसके अनुग्रह की दृष्टि बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर के कृपा के पात्र बनना बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर की दया के पात्र बनना बहुत ही बड़ी आशीष है। अंधे बर्तिमाई को आप याद करो, जो जन्म से अंधा था, ठीक है। जब उसने सुना शोर 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 हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने कहा यीशु नासरी जा रहा है। अच्छा, यीशु नासरी जा रहा है। वो चुप हो जाता तो क्या होता, परंतु जैसे ही उसने सुना यीशु जा रहा है, जोर जोर से कहने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा। सोचो, उसकी पुकार ने आप चुप मत रहिए। मरियम अगर चुप रहती, मरियम अगर परमेश्वर के पास नहीं आती, अगर मरियम परमेश्वर की दुहाई नहीं देती, तो इस तरह की आशीषें मरियम को कभी नहीं मिलती। उसने प्रभु का अनुग्रह पाया, उसने प्रभु की कृपा दृष्टि पाई, उसने स्वर्गदूत के द्वारा संदेश पाया, उसने परमेश्वर की ओर से आनंद पाया, उसने परमेश्वर की ओर से जय पाया, और ना केवल खुद परंतु दूसरों के लिए उद्धार का द्वार बन गई, दूसरों को उद्धार के कर्ता को जन्म देने वाली बन गई। मेरे प्रियो, हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है, हमें अलग किया है, हमें बताया, आपको बताना है। मैं इसलिए मेरा प्राण उसकी स्तुति करता है क्योंकि उसने मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं। अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको पुकारना पड़ेगा, अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको पुकारना पड़ेगा। अंधा बर्तिमाई अगर चुप होता तो उसे प्रभु की दया नहीं मिलती, उसे परमेश्वर उससे नहीं बुलाता। उसने अंधे बर्तिमाई को कहा, उसके चेले उसको चुप कराने लगे, ऐ चुप रहे, पर वो चुप नहीं हुआ, वो पुकारता रहा, यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु नासरी दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, यीशु नासरी दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। वो पुकारता रहा, वो पुकारता रहा। मरियम पुकारती रही, मरियम यरूशलेम जाती रही, उसने प्रभु की दया पाई, उसने प्रभु की कृपा पाई। परमेश्वर के घराने में हमें प्रभु की कृपा मिलती है, हमें तू मिलता है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हमें प्रभु मिलता है। कई बार हमें कुछ ना मिले पर प्रभु मिल जाता है, उसकी उपस्थिति मिल जाती है। हालेलुया, उसकी दया मिल जाती है, उसका अनुग्रह हमें मिल जाता है, हमें अनुग्रह। और आप सोचो, अगर आप पर प्रभु की दया हो गई, आप पर प्रभु की कृपा मिल गई, आपको प्रभु का अनुग्रह मिल गया, तो इसका क्या है? प्रभु आपको कभी पीड़ा में देख सकता है, कभी वो आपको भूखा सोने देगा, कभी वो आपको बेरोजगार रहने देगा, कभी वो आपको कमी और घटी में रहने देगा। क्या अंधे बर्तिमाई को प्रभु ने बस मुस्कुरा के छोड़ के चला गया? नहीं, प्रभु ने उसकी आंखें छुई, प्रभु ने उस पर दया की। और सोचो, एक अंधा था, उसने किसी मनुष्य को नहीं देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा, पर जब उसकी आंखें खोली, उसने एक प्यारे यीशु को देखा, उसने एक सुंदर यीशु को देखा, उसने एक उद्धारकर्ता को देखा, उसने एक मुक्तिदाता को देखा। उसने सबसे पहले वो आंखों से उसने प्रभु को देखा। आज हम इन आंखों से बहुत कुछ देखते हैं पर यीशु को नहीं देख पाए, तो हम तो बहुत ही अंधे हैं। हम इस कानों से बहुत कुछ सुनते हैं पर हमारे यीशु के शब्द, स्वर्गदूतों का संदेश आज तक हमारे कानों में नहीं आया।
हम तो बहरे हैं, तो हमें तो बहुत ही उद्धार की आवश्यकता है। मुझे तो मेरी आंखों से मुझे छुटकारे की आवश्यकता है। मेरा मुंह सब जगह खुलता है, सब जगह। ओ हम तो अपने आप को इतना ये है, परंतु परमेश्वर के सामने हमारे गुणगान गाना नहीं होता। बाइबिल में लिखा है, बाइबिल बयान कर रही है, बाइबिल परमेश्वर की उसकी स्तुति की बड़ाई कर रही है। बाइबिल में लिखा है, परमेश्वर ने यहाँ में, ये मरियम के वचन है, ये मरियम के भजन है। मेरे प्रियो, हमारा प्राण जब उद्धारकर्ता को देख लेता है, उद्धार को हम जब महसूस करते हैं, उद्धार की बातों को हम महसूस करते हैं। दो प्रकार के आराधक होते हैं। एक होते हैं वो सिर्फ शरीर के अनुसार गाते हैं, पर एक सचमुच में जो उनको कृपा मिलती है, उनको उद्धार मिलता है, उन्हें छुटकारा मिलता है। मैंने कभी सांसारिक गीत भी नहीं गाए, परंतु हम जब हॉस्टल में हम जाते थे तो मरता क्या नहीं करता, वहाँ तो सुबह से शाम तक बस यही माहौल था, अस्सी प्रभु के गीत। और जब हम छोटे भी थे तो हमारा घराना तो उद्धार पाया ही हुआ था, और हम प्रभु के माहौल में ही हम रहते थे। हमारे घरों में कभी रेडियो और ये सब कोई चीज़ें नहीं। हमारे पापा ने हमें कभी भी टीवी टावा हमारे घर में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छा जीवन जब हमें प्रभु की ओर से मिला। इस आत्मा में इतने गीत हैं, इतने गीत हैं प्रभु के, इतने गीत हैं प्रभु के, कि सचमुच में, क्योंकि उसने हमें गरीबी से छुड़ाया, श्रापों से छुड़ाया, कर्जों से छुड़ाया। हम त्यागे गए लोगों को उसने अपनी बाहों में लिया, अपना नाम दिया, अपने 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 भुजबल को हम पर रखा। हम जहाँ जाते हैं वो हमारे संग जाता है, उसके स्वर्गदूत हमारे साथ जाते हैं। जिस काम में हम हाथ लगाते हैं हमारा काम सफल होता है। ओ शक्तिमान ने मेरे लिए महान काम किए हैं, वो शक्तिमान ने मेरे लिए महान काम किए। हमारी स्तुति बदल जाती है, हमारी आराधना बदल जाती है, हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है मेरे प्रियो। और लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग ये कहते हैं ये परमेश्वर के भय मानने वाले लोग। उद्धार चाहिए आपको उद्धार की आवश्यकता है। जब आप उद्धार पाएंगे, मुक्तिदाता की ओर से जब छुटकारा पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का होना, माने परमेश्वर की अनुपस्थिति से आप उद्धार पाएंगे। मतलब अब वो अलगाव का जीवन दूर हो गया, अब आप परमेश्वर के संग हैं, परमेश्वर आपके संग है, वो जीवनदायक आत्मा आपके साथ है, ईश्वर का अनुग्रह आप पर है, परमेश्वर की दया आप पर है। क्यों चर्च जाए? हम चर्च इसलिए जाएंगे क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए, प्रभु की दया हमें चाहिए, प्रभु की उपस्थिति हमें चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं तो देखो क्या लिखा है, उसने क्या क्या किया। देखो हाँ, उसके 51 को पढ़े। उसने अपना भुजबल दिखाया, हाँ, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे, जो कोई मेरे सामने अपने आप को बड़ा समझकर मुझे चिढ़ाते थे, मुझे परेशान करते थे, मुझे तुच्छ दृष्टि से देखते थे, परमेश्वर ने उन सब को मेरे सामने से क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। मेरी शान को बढ़ा दिया, मेरे आदर को बढ़ा दिया, मेरी महिमा को बढ़ा दिया। ओ मैं तो अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता की जन्म देने वाले, ओ क्या ही धन्य वो स्त्री, और क्या ही धन वो पुरुष, और क्या ही धन वो जवान जो परमेश्वर के यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर के कार्य के लिए, आने वाले समय में परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग उस उद्धारकर्ता को महसूस करें। ये देखिए चर्च की आशीष है, ये परमेश्वर के घराने की आशीष है, ये परमेश्वर की उपस्थिति की आशीष है, ये यरूशलेम के मंदिर में ये परमेश्वर की बाट जोने वाली स्त्री, परमेश्वर से उद्धार की आशा रखने वाली स्त्री, परमेश्वर का अनुग्रह इससे मिला। कभी मत कहिए हमें चर्च जाके क्या मिला। आपको अनुग्रह मिला, आपको कृपा मिली, आपको दया मिली, उसका लहू मिला। वो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। और उसके 52 को देखो, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया, उसने बलवानों को उसके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसने दीनों को ऊंचा कर दिया। मनुष्य की दृष्टि में आप कितने ऊंचे रहें
ये कोई बात नहीं है ना। आपको परमेश्वर की दृष्टि में आपको महान होना है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। परमेश्वर उसको लिखा है दीनों को। और दीन वहां कौन है मालूम है आपको? ये क्यों बार बार कह रही है मुझ दीन को। ये परमेश्वर की आज्ञा जो बाइबल में लिखी है, मालूम है, हाँ और आमीन के साथ। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो मैं कितना दीन हूँ। उसने अपने बाप से कभी नहीं कहा नहीं। प्रभु ने कहा अभी इन दिनों में मैं चर्च में पढ़ा रही हूँ, उसको मारा गया, उसे पीटा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए। उसने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। उन्होंने उसे पीटा, इतने जोर से उन्हें थप्पड़ मारा। तो यीशु ने कहा मुझे क्यों थप्पड़ मारते हो? मैंने ये बात कही इसलिए तुम मुझे थप्पड़ मारते हो? मैं तो कहती हूँ कैसे कहा होगा मेरे प्रभु ने। फिर मैं सोचती हूँ सिर्फ मेरे लिए मेरे प्रभु ने। आज चर्च में हम में से किसी का इतना कोई अपमान नहीं। मेरे प्रियो, अगर आपका अपमान भी हो, मैं तो आपसे कहती हूँ उस प्रभु ने मेरे लिए कितना अपमान सहा। उसके मुंह पर थूका गया, उसे घसीटा गया, उसे निकाला गया। मनुष्य जाति, उसने कहा मुझे दीनता जो शब्द है वो ये होती है जो प्रभु कहता है, जो प्रभु का वचन कहता है वही करना दीनता है। विरोध नहीं करना। जो ये प्याला तू चाहे तो मेरे सामने से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, ये दीनता है। उसने मुझ दीन पर इतना उसने मुझ पर अनुग्रह किया। उसने क्या किया? उसने मुझे महान बना दिया। एक साधारण सी स्त्री प्रभु की माँ बन गई। एक साधारण सी स्त्री वो प्रभु की बेटी बन जाएगी। एक साधारण सी स्त्री प्रभु की नबिया बन जाएगी। एक साधारण सी स्त्री इसी अध्याय में लूका में एक विडो है। सिर्फ 7 साल वो अपने पति के साथ रह पाई थी और उसके बाद वो विधवा का जीवन 84 इयर्स तक। आपको मालूम है, जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो परमेश्वर के मंदिर को कभी छोड़ा नहीं करती थी, कभी छोड़ती नहीं थी। और उसके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा काम करी और उसने यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रकट किया। चर्च आपको खुदा के करीब लेकर जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में संसार के लोगों के पास भी, आज हम आशीषें कहते हैं ना, संसार के लोगों के पास हमसे ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी नौकरियाँ हैं, अच्छी ज़्यादा तनख्वाह हैं। और आपको पता है वो क्या महसूस करते हैं? उनके पास शांति नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है, उनके पास शांति का राजकुमार नहीं है, उनके पास आनंद का समाचार देने वाला नहीं है, उनके पास कुशलता के मार्ग का चलाने वाला नहीं है, उनके पास उनके पापों का बलिदान करने वाला नहीं है, उनके पास पापों की क्षमा करने वाला नहीं है। पर आपके और मेरे पास मेरे पापों के बदले प्रायश्चित करने वाला यीशु मसीह है। मेरे पापों को धोने के लिए अपना लहू बहाने वाला यीशु मसीह है। मुझे परमेश्वर के सन्मुख खड़ा करने वाला यीशु मसीह है। आशीष परमेश्वर का अनुग्रह है, आशीष पवित्र आत्मा है, आशीष परमेश्वर का संदेश है, आशीष वो है जो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी युक्ति और योजना को प्रकट कर रहा है। और अंतिम समय में वो बाइबल कहती है कि पृथ्वी की छोर से वो चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा और वो बादलों में प्रभु के साथ मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, चर्च के महत्व को समझिए, कलीसिया के मतलब को समझिए कि परमेश्वर ने क्यों आप पर कृपा की, क्यों अपने आप को आप पर प्रकट किया, क्यों वो आपका उद्धारकर्ता बनना चाहता है, क्यों आपका मुक्तिदाता बनना चाहता है, क्यों वो आपके जीवन में अपनी कृपा को प्रकट करना चाहता है, क्यों वो आपके शत्रुओं को आपके सामने से हटाना चाहता है, क्यों आपके बलवंतों को आपके सामने गिराकर आप दीन को ऊंचा उठाना चाहता है। क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि आप नाश ना हो
परंतु बचाए जाए। हालेलुया। सो जो कार्य प्रभु आपके जीवन में करता है वे कितनी ईमानदार स्त्री थी। इसने कहा, उसने जो कार्य मेरे लिए किए हैं, जो महानता के कार्य उसने किए, अब पूरा विवरण दे रही है, पूरा एक्सप्लेन कर रही है। उस मुझ दिन पर अनुग्रह किया। सचमुच में मेरे प्रियो, आओ परमेश्वर की स्तुति करने वाले बने, आनंद के साथ स्तुति करने वाले बने, उसके नाम को ऊंचे पर उठाने वाले बने, उसको कहें कि मेरे परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे क्या किया है, मुझे महान बना दिया। और लिखा, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उसने दरिद्रों को उसने संपन्न बना दिया। चर्च आपको संपन्न बना देगा। परमेश्वर की देह में जब आप शामिल हो जाते हैं, जब यीशु के लहू से आप खरीदे जाते हैं, जब परमेश्वर अपनी इच्छा से आपको अपनी देह में साँट देता है, तो बाइबल कहती है वो संसार के धनवानों को तो अपने सामने से निकाल देता है, परंतु दरिद्रों को वो संपन्न बना देता है। संपन्न का मतलब ये होता है आवश्यकता के समय आपके पास बहुत कुछ का होना। जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, उस समय परमेश्वर आपके पास उपलब्ध रहेगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो शांति हो, चाहे आनंद हो, चाहे आपको कोई भी चीज खाने की इच्छा हो, चाहे किसी भी चीज की हो, परमेश्वर आपको आपके अपने अनुग्रह रूपी धन के द्वारा वो आपकी प्रत्येक घटी को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आवश्यकता के समय आपके पास धन हो सकता है और उस समय आपको लग रहा है कुछ, पर आप दूर नहीं जा सकते। पर अगर मेरे पास धन नहीं है और मेरे को किसी चीज की आवश्यकता है, तो मेरा परमेश्वर मुझे कैसे पहुंचाएगा ये सोचना मेरा काम नहीं है, पर मेरा परमेश्वर मुझे 8:15 में मुझे वो चीज ला कर दे ही देगा जो मुझे आवश्यकता है। ये है संपन्नता, ये है सफलता जो परमेश्वर के घर में मिलती है, परमेश्वर के घराने में मिलती है, जो परमेश्वर को जानकर मिलती है। परमेश्वर की आशीषें हैं, अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का आपके सामने से घमंडियों का निकल जाना, आपके सामने से धनवानों को छूछे हाथ निकाल देना, पर दीन और दरिद्र पर अनुग्रह करके उन्हीं के सामने आपको ऊंचा उठा देना। बाइबल कहती है जीवन भर तेरा एक भी शत्रु, एक भी बीमारी, एक भी पीड़ा, किसी भी प्रकार की तंगी, किसी भी प्रकार की कमी जीवन भर तेरे सामने कभी नहीं रहेगी। तेरा परमेश्वर यहोवा उसे धीरे धीरे करके तेरे जीवन से दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में बने रहें, परमेश्वर के विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की आराधना करते रहें, परमेश्वर की कृपा के पात्र बने रहें, परमेश्वर की दया के पात्र बने रहें, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलता रहे। अगर अंधा बरतिमाई उसे पुकारता नहीं तो यीशु रुकता नहीं और यीशु उसकी आंखें खोलता नहीं। आप भी चुप मत रहिए, पुकारिए, क्योंकि वो आप पर दया करने के लिए तैयार है, अनुग्रह करने के लिए तैयार है, मुक्ति देने के लिए तैयार है, आजादी देने के लिए तैयार है। वो आपका उद्धार करता है, वो उद्धार करने में सामर्थ्य है। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। आपको गरीबी से, किसी भी प्रकार की बुरी बातों से छुड़ाने वाला उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हमेशा आपका बल, उसका बलवंत हाथ आपके सर पर हो, आपके ऊपर वो अनुग्रह करता रहे, आप पर अनुग्रह करता रहे। आप भी मरियम के समान कहने वाले बने, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर की स्तुति करता है। और जब मैं स्तुति करती हूँ अपने मुक्तिदाता का, तो मैं आनंद मनाती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझ पर अनुग्रह किया है, मुझ दीन पर अनुग्रह किया। उसने बहुत बड़े काम, खुदा आपके जीवन में बहुत बड़े काम करेगा। उससे बड़ा काम यह है कि जब वो आसमान में प्रकट होगा, आपका नाशमान शरीर बदल जाएगा, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, पृथ्वी में तुम जहां कहीं होगे, परमेश्वर के चुने हुए लोग आप हैं, और वो अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा और बादलों पर वो आप उठा लिए जाएंगे और वो परमेश्वर के सामने आपको खड़ा रखेगा। पृथ्वी की सारी चीजें यहीं छूटेंगी, पर स्वर्गीय वस्तुएं आगे जाएंगी। आपकी और मेरी भी पारी आने वाली है कि उसने मुझ दीन को महान किया। क्या किया? आसमान में उठा लिया।
हालेलुया। आसमान में उठा लिया, तैयारी करो आसमान में जाने की, अपने प्रभु के सन्मुख खड़े रहने की, क्योंकि प्रभु की दया आपको मिली है। हालेलुया। कहिए, प्रभु मुझे उद्धार की आवश्यकता है, प्रभु मुझे उद्धार की आवश्यकता है, प्रभु मुझे उद्धार की आवश्यकता है, मुझे उद्धार की भूख दीजिए, मुझे उद्धार की भूख दीजिए। प्रभु मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए, ताकि मेरा भी प्राण मेरे परमेश्वर की बड़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आशीषें प्रभु इनको मिल जाए, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया मेरे प्रभु जी, इनका नाम आपके मुख पे पाया जाए। जब भी खुदावन संकट और परेशानियों में घिरे, आपका संदेश इन तक पहुंचने पाए स्वर्गदूतों के द्वारा। मेरे प्रभु, इनकी जीभ, इनका प्राण आपकी बड़ाई करते कभी थकने ना पाए प्रभु। हमें खुदावन आलोचनाओं से बचा के रखें, कुड़कुड़ाहट से बचा के रखें, शिकायत करने से बचा के रखें प्रभु जी। आपने ये जीभ, ये होंठ हमें इसलिए दिया है कि हम सिर्फ अपने परमेश्वर की बड़ाई करें। हमारे से ज़्यादा आनंदित इंसान कोई ना होने पाए प्रभु, क्योंकि हम वो चीज़ें देखें जो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। हालेलुया। हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को बरकत दीजिए प्रभु। आपके आने तक ये आप में और आपके घर में बने रहें, आपकी देह में बने रहें परमेश्वर। हर एक प्रार्थनाएं जो आपकी निकटता में ये करते हैं प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं को सुने। जैसे मरियम ने कहा, उसने मुझे दरिद्र को संपन्न किया है। हालेलुया। यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, इन्हें कोई घटिया कमी ना होने पाए, हमेशा स्वस्थ और भले चंगे रहकर आपके नाम की महिमा करते रहें। आपने सुना है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और चर्च कहे आमीन।